जोबट में लव जिहाद के मामले पर उबाल। महिलाओं से लेकर जनजाति विकास मंच तक ने प्रशासन की सुस्त कार्रवाई पर उठाए सवाल। जिला अध्यक्ष राजेश डुडवे ने दी जिला बंद की चेतावनी। अलीराजपुर जिले के जोबट में लव जिहाद मामले को लेकर अलीराजपुर जिले में लगातार आक्रोश गहराता जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई पर समाज के कई वर्गों ने कड़े सवाल उठाए हैं। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद बीजेपी की जिला मंत्री अनुसुया सोमानी ने कहा कि मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, आरोपी पर त्वरित और कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो महिलाएं भी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी। तीनों आरोपियों के घर बुलडोजर से महिलाएं तोड़ेगी। उधर जनजाति विकास मंच के जिला अध्यक्ष राजेश डुडवे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लव जिहाद जैसे संवेदनशील मामले में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। राजेश डुडवे ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो जनजाति विकास मंच जिले भर में विरोध प्रदर्शन करेगा और अलीराजपुर जिला बंद का ऐलान किया जाएगा। महिलाओं के विरोध और जनजाति विकास मंच की कड़ी चेतावनी के बाद जोबट से लेकर जिले भर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिक गई हैं। JTV न्यूज के लिए अलीराजपुर से मुस्तकीम मुलक की रिपोर्ट। जोबट में घटना घटी जिसके बाद नगर बंद भी किया गया, ज्ञापन भी हुआ, मगर कहीं न कहीं प्रशासन का सुस्त रवैया को लेकर क्या कहेंगे आप? ये घटना बहुत शर्मसार है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने इतने साल हो गए यहाँ आए, देखा है कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अब क्यों हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि वो कुछ नज़र नहीं रख रही। अगर सब दूर अगर घूम रहे लोग तो क्या देख रहे उसके लिए? इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी 2 दिन से हमने जवाब मांगा, अभी तक कोई जवाब हमको मिला नहीं है। तो क्यों नहीं मिला? अगर महिला शक्ति जाग गई और महिलाएं अगर बाहर निकल गई सड़क पे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। उसको हमारी बात मानना पड़ेगी और हम बुलडोजर चलवा के रहेंगे वहाँ पे, कोई हमको रोक नहीं सकता है। या तो प्रशासन 1 दिन के अंदर हमको जवाब दे कि क्या करना है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर 2 दिन बाद हम तैयार हैं बिल्कुल, और सारी महिलाओं को लेके हम सड़क पे हैं। थैंक यू। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि हर अपनी जैसे लाडली बहना योजनाएं चला रही है, सभी बहनें अपनी सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ पर सुरक्षित है? क्योंकि हमारी जो आदिवासी बहनें बेटियां हैं, किसी मजबूरी के कारण मजदूरी करने आती है, उन्हें मजदूरी करने के बहाने ले जाके ऐसा दुष्कर्म किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। और सरकार और शासन, पुलिस प्रशासन सभी से निवेदन, अभी तक शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि हर जगह 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने का नियम बना रखा सरकार ने। तो अभी तक बुलडोजर कहाँ गया वो? और हमने जो जोबट बंद कराया उसके बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन का टाइम देने के बाद आज भी प्रशासन से कोई बात नहीं और कुछ भी नहीं आगे करने के लिए तैयार है। तो हमारी आदिवासी जो नारी है, आदिवासी जो हमारी बच्चियाँ बहनें हैं और हमारे जो हिंदू समाज की जो भी बच्चियाँ हैं वो कैसे सुरक्षित रहेगी? अगर इस बार अगर जोबट के अंदर बुलडोजर नहीं चला तो यूँ समझो कि हमारी नारी कोई सुरक्षित नहीं है। और मैं प्रशासन पर 1 रुपये का विश्वास नहीं करूँगा कि हमारी नारी को संभाल सकेंगे। ये अगला निर्णय जनजाति समाज लेगा। और अगर 1 दिन के अंदर अगर जो निर्णय नहीं लेता है तो जनजाति अगर निर्णय लेगा उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार प्रशासन रहेगी। क्योंकि हम खुद बुलडोजर ले जाकर फिर चलाएंगे। अगर आज एक प्रेस वार्ता आपके द्वारा रखी गई है, क्या उसको लेकर कहेंगे? नमस्कार। जनजाति विकास मंच और सकल हिंदू समाज आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता है। आप सभी को जानकारी है कि पिछले दिनों हमारे जोबट नगर में 30 नवंबर को जो बड़ी घटना हुई, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उस दुष्कर्म की घटना ने सारे हिंदू समाज को दहला दिया है। हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। नाबालिग युवती है जो जिसके साथ दुष्कर्म किया है, जनजाति समाज की युवती है। हमने पिछले दिनों जोबट नगर सकल हिंदू समाज और जनजाति विकास मंच के बैनर तले बंद करने का आह्वान किया था। उसका समर्थन मिला नगरवासियों का, हिंदू समाज का। सभी हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। बंद कर जो ज्ञापन हमने दिया था और उसमें प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 2 दिवस के अंदर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने की जो मांग की थी,
आज हमारा तीसरा दिवस हो चुका है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ठोस कार्रवाई यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लगातार सीएमओ और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ बताया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, तो बताया जाए ना हमें क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई 3 दिवस में? किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ दिखावे के लिए एक जगह पर उन्होंने एक कागज़ चस्पा किया है जो कि पट्टे की ज़मीन है। हम उसकी बात नहीं करते। हमने तो कहा था तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उचित कार्रवाई हो। वैध है या अवैध है ये प्रशासन के ऊपर था, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनकी थी। देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं या तो प्रशासन दबाव में है या कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। इस मामले को लेकर जनजाति समाज के साथ हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। हमने ये भी सोचा अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में अलीराजपुर ज़िला भी बंद होगा और चक्का जाम करने तक हम लोग तैयार है। हमारी रणनीति जारी है। अभी संगठन के निर्देश पर हम सारे काम कर रहे हैं। जैसा संगठन चाहेगा वैसा हम करेंगे, लेकिन जनजाति समाज के साथ में सकल हिंदू समाज में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन ने संवाद किया है आप लोगों से? किसी प्रकार का अभी तक कोई संवाद नहीं हुआ मुझसे। मैंने पिछले 2 दिन से लगातार, आज सुबह भी मैंने चर्चा की है, तो बताया जा रहा है कि आप उच्च वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करें। मैंने कहा कि आपका स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमने तो मांग की थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन इस ओर निष्क्रिय है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिम समाज की ओर से, उन्होंने भी इस घटना का विरोध करा है और उनका कहना है कि ऐसे जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कुकृत्य करा है उनको शरीयत के अनुसार मौत की सज़ा होती है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैंने जरूर आज अखबारों में पढ़ा इस घटना जो उन्होंने प्रेस वार्ता की है। तो जब वो आरोपी छूट कर आएंगे ना, उन्हें दशहरा मैदान पर जो पुलिस थाना ग्राउंड वहाँ पर उनके खुलेआम मारा जाए तो हम मानेंगे उस चीज़ों को। उनका जो कानून है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करें वो। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम हमारा उग्र आंदोलन अभी आपने देखने में आपको आया है कि सभी समाज, इसमें हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज में आक्रोश है। जनजाति समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है। अगर प्रशासन समय रहते इस ओर कार्रवाई नहीं किया तो जन आंदोलन जरूर होगा और हम पूरे अलीराजपुर, जोबट नहीं पूरे अलीराजपुर ज़िले को बंद करवाने का अपील करेंगे और पूरा हिंदू समाज इस ओर अपील का समर्थन करेंगे और हम चक्का जाम भी करेंगे। पहले आपने 3 दिन का वक्त दिया था, अभी आप कितना और वक्त दे रहे हैं प्रशासन को? अभी हम अगर बहुत जल्दी इसके बारे में यहीं इसी शिवालय परिसर में बैठक करेंगे सकल हिंदू समाज की, और योजना जो बनाएंगे उस योजना पर हम कायम रहेंगे। चाहे प्रशासन कुछ भी करेगा उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हमारी योजना पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम भी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जो भी घटना अगर कुछ होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। एक और बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इस अलीराजपुर ज़िले को अलग क्यों देख रहा है। आपने अनेक जगह पर कोई घटना होती है वहाँ पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिनों की बात करूँ मैं, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी PHQ जाकर उस घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करवाते, और अलीराजपुर ज़िले में एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार हुआ है, उस घटना को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भले उचित कार्रवाई की धारा में, सभी आरोपी, तीनों आरोपी जेल के कटघरे में, लेकिन कोई यहाँ पर जो प्रशासन को करना चाहिए वो नहीं किया। मंदसौर की घटना की बात करूँ तो एक युवती के साथ असामाजिक तत्वों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने अश्लील वीडियो बनाया था और उस पर दबाव डाला था। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला था। उसके साथ रेप नहीं हुआ, यहाँ तो रेप की घटना हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अलीराजपुर ज़िला को अलग विधान से देखा जा रहा है। ये जनजाति समाज है, जनजाति के साथ आबरू के रूप में देखा जा रहा है। बुरहानपुर में भी एक ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, पर यह अलीराजपुर में नहीं हो रही। तो क्या अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश से अलग है? मैं वही अभी आपको वही जवाब मैंने दिया है। प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला अलग है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है।
एक ही प्रदेश में दो कानून क्यों? एक ही प्रदेश में दो कानून का ये सवाल बड़ा सवाल है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। महिलाओं में कोई बोलेंगे? JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।